हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल लेके स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वीआर आईएसओ में। और आईएसओ 22000-2018 यानी एफएसएमएस की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 8.5.2 हजार्ड एनालिसिस के बारे में। और इसमें सबसे पहले हम डील करेंगे 8.5.2.1 इसका सब क्लॉज जनरल, जिसमें जनरल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करी गई है। तो देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डील करा था क्लॉज 8.5.1 जो कि बात करता था प्रीलिमिनरी स्टेप्स टू इनेबल हजार्ड एनालिसिस। ये पिछला जो हमारा वीडियो था और जो पिछला क्लॉज जो हमने डील किया था उसका टॉपिक था प्रीलिमिनरी स्टेप्स टू इनेबल हजार्ड एनालिसिस। मतलब हजार्ड एनालिसिस करना है, उसके लिए हमें शुरुआती क्या कदम उठाने होंगे, उसके बारे में हमने बात करी थी हमारे पिछले वीडियो में और इस पिछले क्लॉज को हमने डील किया था। अब आज हम डील करेंगे हजार्ड एनालिसिस को। आज हम बात करेंगे हजार्ड एनालिसिस करने के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हजार्ड एनालिसिस बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं, हमें हजार्ड एनालिसिस क्यों करना है। यदि आप इस टॉपिक का नाम जानते हो तो ये टॉपिक है हजार्ड कंट्रोल। हैजार्ड कंट्रोल या हजार्ड कंट्रोल, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो आप कर सकते हैं। तो ये हजार्ड कंट्रोल, ये क्लॉज 8.5 इसका टाइटल है। आपको हजार्ड को कंट्रोल करना है तो आपको बड़ा जरूरी है कि आप ये पता लगाए कि हजार्ड क्या है, हजार्ड क्या क्या हो सकते हैं और हजार्ड के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो किस लेवल तक जा सकता है। और उसे फिर जब आपको यह पता चल जाए कि वो किस लेवल तक जा सकता है, उसके बाद आप उसे कंट्रोल करने के लिए तरीके अपनाते हैं, कंट्रोल मेजर्स इस्तेमाल करते हैं। तो जब हजार्ड को कंट्रोल करना है तो पहली जरूरत है कि आप हजार्ड का पता लगाएं, हजार्ड को आइडेंटिफाई करें। हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के बाद आप उस हजार्ड का एनालिसिस करें और उस हजार्ड का उसके बाद असेसमेंट करें। ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं ताकि आप हजार्ड को कंट्रोल कर सके। तो इसी कड़ी में अगली जो चीज हमारे पास आ रही है वो आ रही है हजार्ड एनालिसिस। अगला जो क्लॉज हम देख रहे हैं वो आ रहा है हजार्ड एनालिसिस। और इसमें क्लॉज 8.5.2.1 में इसको लेकर जनरल जो रिक्वायरमेंट है, जो जनरल बातें हैं उसके बारे में इन्होंने कहा है। तो देखिए, बेसिकली ये आपसे ये कहता है कि फूड सेफ्टी टीम हजार्ड एनालिसिस की एक्टिविटी को परफॉर्म करेगी। हजार्ड एनालिसिस करने के लिए जो भी काम है वो फूड सेफ्टी टीम करेगी। तो बेसिकली ये जो हजार्ड एनालिसिस है ये फूड सेफ्टी टीम को मिलकर करना है। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई टीम वर्क करते हैं, जब कोई टीम मिलकर काम करती है तो उनके पास ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का एक मौका उन्हें मिलता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग यहाँ होती है। और जब एक टीम काम करती है तो उसमें कई लोग होते हैं, और जब कई लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं कई तरह के दिमाग होते हैं, कई तरह के माइंड होते हैं, कई तरह का एक्सपीरियंस होता है, कई तरह का नॉलेज होता है। और जब वो साथ आता है और एक साथ मिलता है तो आपको एक बेस्ट रिजल्ट मिलता है। और जब आप हजार्ड एनालिसिस करने जा रहे हैं तो यही तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब एफएसएमएस की बात करते हैं तो एफएसएमएस क्या कहता है, फूड सेफ्टी। और फूड सेफ्टी कब इंश्योर होती है, जब आपका फूड हजार्ड फ्री हो या हजार्ड के बारे में आप जानकारी निकाल लें। यदि उसमें हजार्ड का आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, उसको यदि आपने हजार्ड फ्री बना दिया अपने फूड को, तो आपका फूड सेफ हो गया। और यह काम तब बेहतर हो सकता है जब पूरी टीम इसके ऊपर काम करे। तो हजार्ड एनालिसिस करना है, हजार्ड एनालिसिस फूड सेफ्टी टीम को करना है। और फूड सेफ्टी टीम को यह हजार्ड एनालिसिस करना है प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर। जिस प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन की बात हमने अपने पिछले वीडियो में और पिछले क्लॉज में करी थी, उसकी बेसिस पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फूड सेफ्टी टीम हजार्ड एनालिसिस करेगी। यह बात इस क्लॉज में 8.5.2.1 में कही गई है। अब यहां एक चीज समझिए, जब आप हजार्ड एनालिसिस कर लेंगे, जब आप हजार्ड का एनालिसिस करने की कंडीशन में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप उसे कंट्रोल करेंगे। जब आपको पता चल गया कि हजार्ड क्या है, वो कितना डेंजर हो सकता है, तो आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उस हजार्ड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप फूड को सेफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना बेस्ट कंट्रोल होगा, बेस्ट ना कि पेस्ट, जितना बेस्ट कंट्रोल होगा हजार्ड के लिए, उतना ही सेफ आपका फूड होगा कंज्यूम करने के लिए। तो जितना बेस्ट
कंट्रोल होगा। आपको हजार्ड पता चल गया, अब आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें और आप उसे जितना बेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, उसका मतलब यह है कि आप उतना सेफ फूड बना रहे हैं, उतना बेस्ट आपका फूड तैयार हो रहा है और ये सेफ फूड तैयार हो रहा है। तो यही बात इस क्लॉज में कही गई है कि प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर फूड सेफ्टी टीम हजार्ड एनालिसिस करेगी और इस हजार्ड एनालिसिस को करने के बाद उसे जब ये समझ आ जाएगा कि उस फूड के हजार्ड को कंट्रोल करना है तो उसे कंट्रोल करने के लिए वो मेजर्स उठाएगी, उसको कंट्रोल करने के लिए वो तरीके अपनाएगी और जितना बेस्ट कंट्रोल होगा उतना बेस्ट, उतना सेफ आपका फूड होगा। ये बात इस क्लॉज 8.5.2.1 में कही गई है। इसके बाद हम अगला क्लॉज डील करेंगे जो कि 8.5.2.2। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा क्लॉज है 8.5.2.2 हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबल लेवल। आपको हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है और ये बताना है, ये तय करना है कि किस लेवल पर वो एक्सेप्टेबल होगा। एक चीज हमेशा समझिए कि जो हजार्ड है, जो आपका हैजर्ड है, वो जीरो हो पाना थोड़ा मुश्किल है। आप ये इंश्योर नहीं कर सकते कि जो हजार्ड था, चाहे फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, वो जीरो हो गया या अब वो आएगा ही नहीं, हमने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। इस चीज को इंश्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ ये चीज तय की जा सकती है कि किस लेवल पर वो एक्सेप्टेबल होगा। मतलब कितना हजार्ड होगा जो हमें एक्सेप्टेबल होगा, जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, अगर इतना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हार्मफुल नहीं है। जैसे आप मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट है, उसमें किसी तरह का कोई फिजिकल हजार्ड आ सकता है। अब मान लीजिए फिजिकल हजार्ड जो है आपका वो डस्ट है, ठीक है। अब यदि डस्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, मान लीजिए 1 किलो का पैकेट है और उसमें मान लीजिए 10 ग्राम अगर आपकी डस्ट आ गई तो ये नुकसानदायक है, ठीक है, ये गलत है। पर एक लेवल तक आप मान सकते हैं कि क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप उसे पूरी तरह से खत्म कर दें, तो आप ये लेके चलते कि चलिए ठीक है, अगर 1 ग्राम हो या 1 ग्राम से कम हो, ठीक है, तो एक्सेप्टेबल हो जाएगी। ये एक एग्जाम्पल की बात है, हम ये नहीं कह रहे कि ये बिल्कुल एक आइडियल चीज है, ये हर जगह अप्लाई होगा, नहीं, ये एक एग्जाम्पल की बात है। हम समझाना चाह रहे हैं कि एक्सेप्टेबल लेवल बेसिकली क्या होता है। तो ये हजार्ड है, 1 किलो में अगर 10 ग्राम के करीब अगर हजार्ड है, डस्ट है, फिजिकल हजार्ड मौजूद है, तो वो हार्मफुल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन हाँ, यदि 1 ग्राम या 1 ग्राम से कम है, 1 किलो के प्रोडक्ट में 1 ग्राम या 1 ग्राम से कम है, तो शायद ये एक्सेप्टेबल होगा, हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंज्यूम करने वाले के लिए हार्मफुल नहीं होगा। ये हमेशा मान के चलते हैं, ये हम हमारा एक कॉमन सेंस हमारा ये कहता है, ठीक है। अब ये जैसा मैंने कहा, ये आइडियल चीज नहीं है, ये हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि हम इस तरह से इस चीज को समझ सकते हैं। तो आपको हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है और ये पता लगाना है कि उसका एक्सेप्टेबल लेवल क्या है, ठीक। ये बात इस क्लॉज में आपसे कही गई है। यहां पे अगला क्लॉज जो आता है, इसी का सब क्लॉज है, अंडर में एक क्लॉज है 8.5.2.2.1। ये बेसिकली हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के बारे में बात करता है। आप हजार्ड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखिए, हजार्ड का एनालिसिस करना है तो पहले हजार्ड को पता तो लगाइए। और पिछले क्लॉज में 8.5.1 में, जो हमारा पिछला वीडियो था 8.5.1 में, जिसमें हमने प्रीलिमिनरी स्टेप्स की बात करी थी, वहां पे हमने बात करी थी प्रोडक्ट को लेकर और प्रोसेस को लेकर। प्रोडक्ट को लेकर हम बात कर रहे थे रॉ मटेरियल, इंग्रेडिएंट्स, कॉन्टेक्ट मटेरियल यानी जो पैकेजिंग मटेरियल होते हैं वो, और प्रोसेस को लेकर जब हम बात कर रहे थे तो हम प्रोसेस फ्लो डायग्राम की बात कर रहे थे। ये 2 सोर्स है या ये 2 तरीके हैं, ये जगह है जहां से कि आपका हजार्ड आ सकता है या इनमें हजार्ड हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट के थ्रू हजार्ड आपके काम में, आपके ऑपरेशन में, आपके एंड प्रोडक्ट में पहुंच सकता है, या फिर प्रोसेस के थ्रू ये हजार्ड जो है पहुंच सकता है या उसमें मौजूद हो सकता है। तो ये बात हमने पिछले क्लॉज में करी थी। आज अगर हम जब बात कर रहे हैं इसकी कि हमको आइडेंटिफाई करना है हजार्ड को, तो हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो यही क्लॉज है। आपको यदि हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है तो आपको प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर यह काम करना होगा। आपको देखना होगा कि रॉ मटेरियल में कहां से पॉसिबिलिटी है हजार्ड के आने की, इंग्रेडिएंट में क्या हो सकता है जिसकी वजह से हजार्ड आ जाए, ठीक है, प्रोडक्ट कॉन्टेक्ट मटेरियल में क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से हजार्ड आ जाए। तो हजार्ड को आइडेंटिफाई जब आपको करना है तो एक जो सबसे पहली चीज है वो है प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन।
इसकी बेसिस पर आप हजार्ड का पता लगा सकते हैं। दूसरी चीज, हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एक बड़ी अच्छी चीज आती है काम, वो आता है एक्सपीरियंस, अनुभव, तजुर्बा। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें काफी एक्सपीरियंस होगा, काफी नॉलेज होगा, काफी अनुभव होगा, उन्होंने उस लाइन में, उस फील्ड में कई समय तक काम किया होगा और वो फुल टाइम उस जगह पे मौजूद रहते हैं, तो उन्हें ये पता होता है कि किस तरह का हजार्ड आ सकता है। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो आपके काम करने वाले लोगों का नॉलेज, उन्होंने जो कुछ सीखा है उसकी बेसिस पे आपको पता चलता है। ये भी एक तरीका है जिससे आप हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो चीज आती है वो आती है इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन जो होती है ये इंटरनल या एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन हो सकती है। मतलब मान लीजिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी है, ठीक है, उसने कोई साइंटिफिक रिसर्च करी है और वहां से उसे पता चला कि ये हजार्ड इस काम में आ सकता है, तो आप उस तरह से भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये एक चीज है जिसके जरिए हजार्ड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके बाद आपकी जो फूड चेन होती है, फूड चेन के जरिए भी आपको पता चल सकता है कि क्या हजार्ड आ सकता है। मान लीजिए आप ब्रेड बना रहे हैं, अब आपने ब्रेड बना दी, अब वो ब्रेड चली गई कंज्यूमर के पास या आपके सप्लायर के पास, डीलर के पास, ठीक है। आपने अपने यहां से ब्रेड बनाई अपनी बेकरी में से और उसे डीलर को दे दिया, उसे दुकानों तक शायद पहुंचा भी दिया। अब वहां से आपको जो कंज्यूमर है जिसने उस ब्रेड को खरीदा, क्योंकि वो कंज्यूमर भी आपकी फूड चेन में आता है, तो हो सकता है कि वहां से भी आपको ये पता चल जाए, वो भी आपको ये इंफॉर्मेशन दे दे कि क्या हजार्ड आ सकता है। क्योंकि जब आपकी ब्रेड 10 दिन तक पड़ी रह गई, रखी रह गई, तो उसमें हजार्ड आ गया, उसमें फंगस आ गया, और वो कंज्यूम करने वाले बंदे ने उस, या समझ लीजिए परचेस ही किया उस आदमी ने, उसने अभी खाया नहीं, उसने जब उस ब्रेड के पैकेट को दुकान से खरीदा और उसने जब उस पैकेट को खोला तो उसने देखा इसमें फंगस लगी है, तो वो भी आपको एक इंफॉर्मेशन दे सकता है जिसके जरिए आप हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा लीगल और कस्टमर रिक्वायरमेंट जो होती हैं, कुछ लीगल और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, उनके जरिए भी आप हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कस्टमर ही आपको बता सकता है कि क्या हजार्ड आ सकता है और आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके जरिए आप हजार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसकी बात इस क्लॉज में 8.5.2.2.1 में कही गई है। इसके बाद अगला जो क्लॉज है वो है 8.5.2.2.2। जरा इसको देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्लॉज क्या कहता है। ये क्लॉज कहता है कि आपको हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन कहां पर? स्टेप्स में। जो स्टेप्स आपकी होती हैं, ठीक है, उन स्टेप्स में आपको पता करना है। अभी आपने हजार्ड को आइडेंटिफाई किस तरह से किया? वहां कोई स्टेप नहीं थी, वहां पे आप एक्सपीरियंस की बेसिस पर बात कर रहे थे, आपकी जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे आप बात कर रहे थे। कोई सोर्स ऐसा हो, इंटरनल या एक्सटर्नल, कोई साइंटिफिक डाटा हो, उसके जरिए आप हजार्ड को आइडेंटिफाई करने का तरीका पता कर रहे थे। कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट हो जिसमें उसने कहा हो कि ये हजार्ड आ सकता है, इसका ध्यान रखो, तो वहां से आपने उसे आइडेंटिफाई किया। अब बात हो रही है स्टेप्स की। स्टेप्स का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, जो सीक्वेंस में चलता है, उसके जरिए आपको यह पता करना है कि हजार्ड कैसे आ सकता है। तो आपको स्टेप्स के जरिए पता करना है कि हजार्ड कहां आ सकता है, उसे आइडेंटिफाई करें। क्योंकि हजार्ड जो आता है वो या तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, या तो ऑलरेडी किसी स्टेप में होगा, या ये हो सकता है कि वो वहां पर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, या वो किसी स्टेप में इंट्रोड्यूस हो जाए, पैदा हो जाए, वहां पर नजर आए आपको, ठीक है, या वो ऑलरेडी वहां पर बना हुआ हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो स्टेप्स में आपको मिलेंगी, ठीक है। पिछला जो क्लास था उसमें हम बात कर रहे थे कहीं से भी, ठीक है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं स्टेप्स। स्टेप्स के जरिए आपको हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है। तो स्टेप्स का मतलब क्या हो गया? स्टेप्स का मतलब हो गया कि फूड चेन में आपकी प्रीसीडिंग, मतलब पिछली वाली, और आपकी नेक्स्ट जो स्टेप है या नेक्स्ट जो प्रोसेस है, उसके जरिए आप पता लगाएं कि क्या हजार्ड हो सकता है, हजार्ड को आइडेंटिफाई करें। मतलब फूड चेन में पिछली और अगली, प्रीसीडिंग और फॉलोइंग या नेक्स्ट जो स्टेप है, उसके जरिए आप पता लगाएं कि क्या हजार्ड आ सकता है। अब इसको एग्जांपल से समझिए। देखिए, मान लीजिए फूड चेन में अभी मैं काम कर रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहे हैं स्टोर में, ठीक। अब मेरी जो पिछली
पिछली जो मेरी स्टेप होगी वो क्या होगी कि मैंने प्रोडक्ट जो है वो परचेस किया, मैंने माल परचेस किया। अब जब मैंने इसे परचेस किया तो ये पिछली स्टेप हो गई, और स्टोर होने के बाद इसकी अगली स्टेप मान लीजिए प्रोडक्शन है। तो अब मुझे इस हिसाब से आइडेंटिफाई करना है हजार्ड को स्टेप्स की बेसिस पर, पिछली स्टेप और अगली स्टेप की बेसिस पर। तो मैं यहां से अगर देखूं, मान लीजिए मैं मैदा लेता हूं, मैं मैदा ले रहा हूं, किसी सप्लायर से मैदा खरीद रहा हूं। अब यहां पे क्या हजार्ड आने के चांसेस है? हो सकता है इसमें डस्ट आ जाए, हो सकता है इसमें मेटल पार्टिकल आ जाए, ठीक, हो सकता है इसमें कुछ कीड़े आ जाए, ठीक है। तो ये चीजें इसमें हो सकती हैं, ये हजार्ड इसमें आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता इसके साथ क्या हुआ, इसमें क्या किया गया। इसकी जब पैकेजिंग हुई तब मैं वहां मौजूद नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पता। तो मुझे यहां से आइडेंटिफाई करना है। मैं एक आइडेंटिफिकेशन ये करता हूं, जब मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, मैं इस चीज को जब तैयार करता हूं, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन की जब मैं प्रोसेस करता हूं, तो मैं देखता हूं, ये लिखता हूं, ये तैयार करता हूं कि ये जो स्टेप थी इसमें ये हजार्ड आ सकते हैं। ये आइडेंटिफाई मैंने किया है। तो ये आपने अपनी पिछली स्टेप को लेकर आइडेंटिफाई किया, और अगली स्टेप की जब आप बात करते हैं तो हो सकता है कि जब ये माल आपके स्टोर में आ गया, और हो सकता है वहां पे किसी चूहे ने इसे कुतर दिया, और उस चूहे ने इसे ना सिर्फ कुतरा बल्कि इसके ऊपर गंदगी कर दी। मान लीजिए उसने उस पर यूरिन कर दिया, या मान लीजिए उसने मल कर दिया, या कुछ और कारण हो गया, तो हो सकता है कि हजार्ड खराब हो जाए, ये जो प्रोडक्ट है इसमें हजार्ड लग जाए। इस मैदे के प्रोडक्ट में, इस मैदे में हजार्ड आ गया, और ये अब नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा। और यहां पर अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो यहां से इस तरह से मुझे हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है स्टेप्स की बेसिस पर। एक चीज इसमें यहां पर ये कही गई है। इसके बाद अगली स्टेप में ये अगला जो इसका पॉइंट है वो ये कहता है कि जो आपने फ्लो डायग्राम बनाया है, आप फ्लो डायग्राम की सभी स्टेप्स को, जितनी भी स्टेप्स है उन सबको कंसीडर करें। आपने जो फ्लो डायग्राम बनाया जिसमें आपने परचेस से लेकर एंड कंज्यूमर तक, एंड यूजर तक जो आपने पूरी प्रोसेस बताई है, आप उस प्रोसेस को, हर स्टेप को कंसीडर करें जब आपको हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है। और तीसरी और आखिरी चीज वो ये कहता है कि जो भी आपके प्रोसेस के इक्विपमेंट है आप उन्हें कंसीडर करें। हो सकता है वहां से हजार्ड आ जाए, या जो लोग आप क्या काम कर रहे हैं, मान लीजिए यदि जो लोग काम कर रहे हैं वो साफ नहीं रहते, वो साफ सुथरे नहीं है, या उन्होंने अंगूठियां पहनी है, उनके नाखून बड़े हुए हैं, उनके बाल बड़े हुए हैं, वो दाढ़ी नहीं कर रहे हैं, यदि महिला है उन्होंने साड़ी पहनी है जो बड़ी चमकीली है, तो हजार्ड आ सकता है। तो ये चीजें हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। इस क्लॉज में आपसे ये बात कही गई है। तो ये तो बात हुई 8.5.2.2.2। ये जो दोनों क्लॉज थे 2.1 और 2.2, इनमें हमने हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के तरीकों के बारे में बात करी कि हम हजार्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहले वाले में हमने आइडेंटिफाई करने का तरीका ये निकाला कि कहीं से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हो, हम पता करें, और दूसरे में हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे हजार्ड को, उसकी बात करी। अब अगला जो क्लॉज आता है 8.5.2.2.3, इसमें हम बात करेंगे एक्सेप्टेबल लेवल की, क्योंकि हमारा जो क्लॉज है वो है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबल लेवल। आइडेंटिफिकेशन की हमने बात कर ली, अब एक्सेप्टेबल लेवल की बात करेंगे। एक्सेप्टेबल लेवल के बारे में इस क्लॉज में बात कही गई है कि आपको अब पता लगाना है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबल लेवल। इसके बारे में इस क्लॉज में बताया गया है कि अब आपको अपने एक्सेप्टेबल लेवल कि हजार्ड जो उसको किस लेवल पे आप एक्सेप्ट करेंगे उसके बारे में डिसाइड करना है, उसके बारे में तय करना है। उसके बारे में आपको एक मानदंड जिसे बोलते हैं वो बनाना है, एक क्राइटेरिया, एक लेवल फिक्स करना है। देखिए दोस्तों, इसके लिए ये कहता है कि आप जो भी लीगल और कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, लीगल और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर आप एक्सेप्टेबल लेवल तैयार कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। यदि कस्टमर ये कहता है जैसा हमने कहा कि वो 1 ग्राम तक एक्सेप्टेबल हो जाएगा, अगर आपके कस्टमर ने कहा है कि इतना चल जाएगा, या मान लीजिए कहीं लीगल में कहा गया है कि अगर इतनी मात्रा में कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड डाला जाता है तो वो एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई नुकसानदायक नहीं है, ठीक है, तो वो आपने एक्सेप्टेबल लेवल पता किया। उसका पता लगाने का तरीका क्या हो गया, एक तो लीगल रिक्वायरमेंट या कस्टमर की रिक्वायरमेंट अगर हो तो उसकी बेसिस पर आप ये तय कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है।
दूसरा तरीका है कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो एंड प्रोडक्ट है, उसका इंटेंडेंट यूज क्या है। देखिए, इंटेंडेंट यूज और एंड प्रोडक्ट के बारे में हमने बात करी है। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जो कंज्यूम किया जाएगा या यूज किया जाएगा, वो एंड प्रोडक्ट है, और उसे किस तरह से यूज किया जाएगा वो उसका इंटेंडेंट यूज है। यदि मान लीजिए मैंने कोल्ड ड्रिंक बनाई और वो कोल्ड ड्रिंक अब सीधे जाके किसी व्यक्ति के द्वारा पी जानी है, उसे वो कंज्यूम करेगा, तो उसका इंटेंडेंट यूज क्या हो गया, एंड प्रोडक्ट हो गया कोल्ड ड्रिंक। इंटेंडेंट यूज हो गया डायरेक्ट कंजम्पशन बाय कंज्यूमर या पर्सन, ठीक है, पीपल, ठीक। लेकिन यदि कोई ऐसा प्रोडक्ट मैंने बनाया मसाला, अब वो मसाला तो कोई डायरेक्ट कोई खा नहीं सकता, तो उस मसाले का इस्तेमाल कहाँ होगा, किसी वेजिटेबल को तैयार करने में, किसी दाल को, सब्जी को, या मटन मसाला, चिकन वगैरह बनाने, मटन वगैरह बनाने में उसका इस्तेमाल होगा। तो इंटेंडेंट यूज वहां पे चेंज हो गया, ठीक है। वहां पे डायरेक्ट कंज्यूम नहीं होगा, बल्कि एक प्रोसेस और हो जाएगी। लेकिन एंड प्रोडक्ट और इंटेंडेंट यूज में ये फर्क होता है। तो जब भी आप एक्सेप्टेबल लेवल को डिटरमाइन करें, तो आप इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखें कि आपके एंड प्रोडक्ट का इंटेंडेंट यूज क्या है, उसका इस्तेमाल क्या होना है, ठीक है। जैसे आप मिर्ची बना रहे हैं, तो मिर्ची में आपको इस चीज का टेंशन नहीं है कि वो कितनी तीखी है, उसमें कितना तीखापन हो, क्योंकि वो तो क्वांटिटी, जब इंटेंडेंट यूज उसका चेंज हो जाएगा कि वो मसाला सब्जी बनाने में इस्तेमाल होगा, तो वहां पे आदमी अपने स्वाद के अनुसार उस मसाले को इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो वहां पे एक्सेप्टेबल लेवल का आपको इतना इशू नहीं आएगा, ठीक। लेकिन जब आप कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे थे, अभी हमने जैसे कोल्ड ड्रिंक की बात करी, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या है कि वो कोल्ड ड्रिंक में अगर लेवल ज्यादा हो गया पेस्टिसाइड का, क्योंकि वो डायरेक्ट कंज्यूम की जाएगी, तो नुकसानदायक हो जाएगी। और इसके अलावा जो तीसरी बात वो कहता है कि कोई भी अगर कोई दूसरी इस तरह की इंफॉर्मेशन है जो कि इससे रिलेट करती हो, तो आप उसको कंसीडर करें, ठीक। कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसमें आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ ये एक्सेप्टेबल लेवल है, वो ऐसे हम रख सकते हैं। इतना अगर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो लीगल में ना आती हो, चाहे वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट ना हो, या एंड प्रोडक्ट और इंटेंडेंट यूज से उसका कोई सरोकार ना हो। लेकिन आपको ऐसा लगता है और आपने कुछ ट्रायल किए हैं, आपने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, आपको ऐसा लगता है अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पर कि ये एक्सेप्टेबल लेवल इसका है, ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर इतना ये चल जाता है। जैसे अभी हमने कहा, वो 1 किलोग्राम प्रोडक्ट में यदि 1 ग्राम या उससे कम डस्ट आ जाती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो, और अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं भी है, तो भी आपके एक नॉलेज है, आपके एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको लोगों से मिली है, कहीं से आपने कलेक्ट करी और आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, ठीक। तो ये इस तरह से आप एक्सेप्टेबल लेवल को डिटरमाइन करेंगे, पता करेंगे। यहां पे इतनी बात इस क्लॉज में 8.5.2 हजार्ड एनालिसिस में आपसे कही गई है। अगला जो क्लॉज आता है वो आता है 8.5.2.3 हजार्ड असेसमेंट को लेकर, और इस क्लॉज को हम अपने अगले वीडियो में डील करेंगे। आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक था, अब हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।